भगवान पर वापस प्रभुपाद की पुस्तकें, कृष्ण पुस्तकें, दुख के लिए मारक देवत्व की ओर वापस फरवरी-मार्च 1982, कृष्ण पुस्तकें, दुख के लिए मारक वैदिक साहित्य की चयनित पुस्तकों में उनकी दिव्य कृपा एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद ने अनुवाद किया और टिप्पणियां लिखी। भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व कृष्ण के रूप में जानी जाने वाली त्रयी अद्वितीय है। श्रील प्रभुपाद की कृष्ण पुस्तकें हमें सीधे बताती हैं कि भगवान अपने मूल व्यक्तिगत रूप में क्या हैं और वे और उनके मुक्त सहयोगी शाश्वत आध्यात्मिक दुनिया में क्या कर रहे हैं। कई गुना दुखों की हमारी अस्थायी दुनिया में जो कृष्ण की दिव्य गतिविधियों को ठीक से समझता है, वह पूर्ण आनंद और ज्ञान में शाश्वत अस्तित्व के दिव्य मंच को प्राप्त कर सकता है। तो कृष्ण पुस्तकें आकर्षक कहानियों से कहीं अधिक प्रदान करती हैं, वे अमूल्य आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करती हैं। हालांकि पहली बार कृष्ण पुस्तकों को देखने पर कई लोग संदेह व्यक्त करते हैं, क्या यह पौराणिक कथा नहीं है? मैं इसे शाब्दिक रूप से नहीं ले सकता। वे निष्कर्ष निकालते हैं कि कृष्ण सुपरमैन या प्राचीन विद्या के पौराणिक देवताओं जैसे लोकप्रिय नायकों के समान ही काल्पनिक हैं। ऐसे लोगों से मैं कहूंगा, कृष्ण को काल्पनिक और कृष्ण पुस्तकों को पौराणिक कथाओं के रूप में अस्वीकार करने के बजाय आपको समझना चाहिए कि कृष्ण कौन है। कृष्ण एक लोकप्रिय नायक या सांस्कृतिक मिथक से कहीं अधिक हैं। वे परम सत्य हैं और कृष्ण ग्रंथों में वर्णित उनकी लीलाएं दिव्य हैं। कृष्ण पुस्तकें विशेष रूप से सभी कारणों के कारण की उच्चतम दार्शनिक समझ से संबंधित हैं। अब कोई पूछ सकता है, परम सत्य एक व्यक्ति कैसे हो सकता है? और उत्तर यह है कि कृष्ण का व्यक्तित्व सीमित या भौतिक नहीं है। वैदिक ऋषि उन्हें भगवान के रूप में संबोधित करते हैं, जिसके पास धन, प्रसिद्धि, सौंदर्य, ज्ञान, शक्ति और त्याग की अनंत डिग्री है। संस्कृत शब्द कृष्ण का शाब्दिक अर्थ है सर्वाकर्षक और इसलिए सर्वोच्च होने का सही नाम है। चूंकि हम सभी का कड़वा अनुभव रहा है कि व्यक्ति हमेशा अपूर्ण और नश्वर होते हैं, इसलिए हम यह निष्कर्ष निकालने के लिए प्रवृत्त होते हैं कि परम सत्य का कोई व्यक्तिगत रूप या गतिविधियां नहीं हो सकती हैं। लेकिन कृष्ण भावनामृत के 16वीं शताब्दी के महान दार्शनिक जीव गोस्वामी हमें सूचित करते हैं कि जब तक हम परम सत्य को अकल्पनीय स्वीकार नहीं करते हैं, तब तक हम उन्हें समझना भी शुरू नहीं कर सकते। दूसरे शब्दों में, कृष्ण एक व्यक्ति हैं, लेकिन वे हमारे जैसे व्यक्ति नहीं हैं, सीमित, कमजोर और नश्वर। फिर भी कृष्ण भावनामृत को गंभीरता से लेने पर एक और गंभीर आपत्ति है दी गई है कि कृष्ण भावनामृत का एक दुर्जेय और ठोस दर्शन है और यह माना कि सर्वोच्च व्यक्ति के रूप में भगवान की अवधारणा मान्य है। लेकिन यह सब आज हमारे लिए कैसे प्रासंगिक है? दुनिया के लोगों को आर्थिक और वर्ग संघर्षों की व्यवहारिक और तत्काल समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और परमाणु युद्ध का आसन खतरा है। तो भले ही कृष्ण भगवान हैं और आध्यात्मिक दुनिया में अपने भक्तों के साथ शाश्वत आनंद के जीवन का आनंद ले रहे हैं, यह हमारी दिन प्रतिदिन की समस्याओं में हमारी मदद कैसे करता है? इसका उत्तर यह है कि जब तक हम परम सत्य को नहीं जान लेते, तब तक हम तात्कालिक सापेक्ष सत्यों से उत्पन्न होने वाली समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते। एक विशेषज्ञ चिकित्सक जानता है कि कुछ लक्षण एक विशिष्ट बीमारी का संकेत देते हैं और रोग का इलाज करके वह सभी लक्षणों को ठीक कर सकता है। इसी तरह दुनिया की संघर्ष, अभाव, उत्पीड़न, बीमारी और इसी तरह की समस्याएं जीवन के वास्तविक उद्देश्य के बारे में हमारी अज्ञानता के लक्षण हैं। भगवान को जानना, सेवा करना और प्यार करना। जब तक हमारे नेता स्वयं ईश्वर चेतना में प्रबुद्ध नहीं हो जाते और सामाजिक बुराइयों के मूल कारण पर हमला नहीं करते, व्यापक आध्यात्मिक अज्ञान कोई भी उपशामक उपाय कभी भी शरीर की राजनीति को ठीक करने में सफल नहीं हो सकते। प्रेम के लिए मानवीय प्रवृत्ति को वास्तविक आत्मा और उसकी आध्यात्मिक आवश्यकताओं के संदर्भ में संतुष्ट करना होगा, न कि केवल तात्कालिक शारीरिक, पारिवारिक या सामाजिक आवश्यकताओं के संदर्भ में। हमारी परम आवश्यकता परम पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के साथ हमारे घनिष्ठ प्रेम संबंध को समझने की है। तो कृष्ण अप्रासंगिक नहीं है, बल्कि उसके बिना हमारी समस्याओं को हल करने का प्रयास करना अप्रासंगिक है। भगवान के परम व्यक्तित्व को भूलना और उनके सार्वभौमिक धर्म के नियमों की अवहेलना सभी दुखों के कारण है। इसलिए कृष्ण पुस्तकों का सावधानीपूर्वक अध्ययन समय की बर्बादी नहीं है, बल्कि अत्यंत महत्व की गतिविधि है। हम में से जो दिव्य दर्शन पर लंबे ग्रंथों को पढ़ने में रुचि नहीं रखते हैं, उनके लिए श्रील प्रभुपाद ने कृष्ण पुस्तकों को 90 अध्यायों वाली लघु कथाओं के आकर्षक रूप में प्रस्तुत किया है। कृष्ण पुस्तकें वास्तव में संस्कृत ग्रंथ श्रीमद् भागवत के 10वें सर्ग का एक सारांश अध्ययन है, जो भगवान कृष्ण की सभी आकर्षक लीलाओं का वर्णन करता है। कृष्ण पुस्तकों में श्रील प्रभुपाद ने इस सबसे उदात्त वैदिक साहित्य के सार को दुनिया भर के आधुनिक पाठकों के लिए सुलभ बनाया है। हमारी आधुनिक कठिनाइयों के लिए कृष्ण पुस्तकों की प्रासंगिकता और भी स्पष्ट हो जाती है जब हम श्रीमद् भागवत के मूल कथन की स्थापना पर विचार करते हैं। यह दृश्य 5000 साल पहले भारत में एक पवित्र जंगल था। ऋषि शुकदेव गोस्वामी ने सम्राट परीक्षित को भगवान कृष्ण की लीलाएं सुनाई, जिन्हें 7 दिनों के भीतर मरने का शाप दिया गया था। अपने व्यवहारिक उदाहरण से ये दो श्रेष्ठ व्यक्ति हमें सिखाते हैं कि जीवन का अंतिम उद्देश्य परम पुरुषोत्तम भगवान के बारे में सुनना, उनकी महिमा करना और उन्हें याद करना है।
राजा परीक्षित कृष्ण के बारे में सुनने के लिए विशेष रूप से इच्छुक थे, क्योंकि उन्हें पता था कि कुछ ही घंटों में उनकी मृत्यु हो जाएगी। उन्हें विश्वास था कि अपने अंतिम क्षणों में कृष्ण के बारे में सुनकर वे शाश्वत आध्यात्मिक दुनिया को प्राप्त कर लेंगे और इस प्रकार जन्म और मृत्यु के चक्र से बच जाएंगे। न केवल राजा परीक्षित बल्कि हम में से प्रत्येक को हर क्षण मृत्यु के प्रति सचेत रहना चाहिए। और चूंकि जीवन का उद्देश्य मृत्यु से पहले पूरी तरह से कृष्ण भावनाभावित होना है, कृष्ण के बारे में सुनना या पढ़ना हमारी प्रमुख आवश्यकता है। श्री प्रभुपाद के लिए धन्यवाद। उनकी कृष्ण पुस्तकें हमें इस आवश्यकता को सबसे सुखद तरीके से पूरा करने देती हैं। SDG।